सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसे कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि 2-3 दिन में एक नई वीडियो जारी करूँगा, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो नया इस बार आईटीआर फाइल कैसे करें, तो इस संबंध में आप लोगों को एक थोड़ा-सा जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे है। जिन लोगों अन्य लोगों के पास यदि जानकारियाँ हों, तो वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। अ, इसमें कोई थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो सकती है, जो कुछ जानकारियाँ मुझे मालूम नहीं हैं, तो मेरे शिक्षक साथी अ, उत्तरकाशी में हैं, प्रशांत जोशी जी, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन इन नियमों को जानकारी रखते हैं। मैं एक छोटा-सा तरीका बता सकता हूँ कि कैसे-कैसे हम इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा, ये ई-फाइलिंग है, ई-फाइलिंग ऑप्शन में जाएँगे और यहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न। तो इस साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न है, जैसे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सेलेक्ट ऑप्शन के बाद क्योंकि हम इस करंट ईयर का इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो हमें इस वाले कॉलम में क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इस टाइप से पेज खुलेगा, यहाँ से हो जाएगा। हमें इन 2 कॉलमों में कुछ नहीं करने की आवश्यकता है ना? ये वाला कॉलम और इस कॉलम में, क्योंकि हम आईटीआर फिल कर रहे हैं, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सीधे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में हमें करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पर जो ऑनलाइन है, यदि आप ऑफलाइन भरना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन में ज़्यादा सुविधाएँ हैं, तो क्योंकि हम ऑनलाइन तो मैं ऑनलाइन भर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला पेज हमें खुल जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट के हिसाब से देखा जाए, तो हम सभी लोग इंडिविजुअली भरते हैं इसको। तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा और जैसे ही क्लिक होगा, उसके बाद हम कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यूअस पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास क्या आएगा, प्रोसेस में ये 3 फॉर्म खुलेंगे, आईटीआर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। क्योंकि हम सैलरी बेस्ड वाले लोग हैं, तो हमें आईटीआर फर्स्ट पे क्लिक करना होगा। आईटीआर फर्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आईटीआर फर्स्ट है और यहाँ पर होगा प्रोसीड विद आईटीआर फर्स्ट। इस पर हमें क्लिक करना होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास है। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आईटीआर ये हो जाएगा, इस नेक्स्ट पेज ही आ जाएगा और उसके बाद लेट अस गेट स्टार्ट, इस स्टार्ट पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और फिर ये पेज खुलेगा। क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए, तो हमारे पास पहला पॉइंट होगा जिस पर हम क्लिक करेंगे, ये होगा टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पटेशन। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, बाकी पे किसी पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये वाला पॉइंट हमारा कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद है। तो ये जनरल सभी के लिए भरा जाना है। तो जैसे ही आएगा, ये बीच में ये ऑप्शन आ सकता है, तो इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद ये वाला परफॉर्मा हमारे सामने खुलेगा। ये यहाँ से हमारा इनकम टैक्स भरना प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर इस वाले पॉइंट यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, तो ये वाला पेज हमारे पास खुलेगा। ये मैंने इसको डिसअपियर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता था, ठीक है ना। मैंने जैसे अपना पैन नंबर, मेरा नाम होगा, यहाँ पर नाम होगा, पैन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, आधार नंबर, तो ये सारी चीज़ें ऑटो फिल है, ये पहले से फिल हो रखी हैं। एड्रेस में यदि आप लोग चेंज करना चाहते हैं, तो एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यदि कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों का एड्रेस सेम वैसे ही रखना चाहते हैं, तो आप लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये यहाँ पर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। और आपके पास जो इस पे जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आएगा, इस वाले पे हमें स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ऑटो फिल है, पहले से भरा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर आप क्लिक करने पर आपके पास आएगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। क्योंकि हम लोग राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अतः हमें राज्य सरकार यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही क्लिक करना होगा। ये
दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। यदि आप लोग 5 लाख से कम सैलरी वाले हैं तो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े कि आप यस करें। अदरवाइज अधिकांश लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं हो रही है, जो हमें जो नए वाले इनकम टैक्स रिजीम है उसको लेने की। हमें पुराना वाला ही बेहतरीन है, उसी में हमारे ज़्यादा क्या होगी, बचत होगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे नो पे क्लिक करेंगे, वो चेक कर लें आप लोग। यदि आप लोगों को न्यू वाले से फ़ायदा हो रहा हो तो न्यू वाले से टिक कर सकते हैं, या चेक कर सकते हैं जिससे आपने आयकर आगणक भरा हो या आपको फॉर्म 16 जारी हुआ हो। तो आप न्यू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओल्ड वाले पे, यहाँ पर हमने नो पे क्लिक करना है क्योंकि हमने ओल्ड के हिसाब से भरा हुआ है। जैसे यहाँ नो पे मैंने क्लिक किया, नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट नंबर आ गया। मैंने उसको यहाँ 4 अक्षर आएंगे, बाकी क्रॉस क्रॉस आएंगे, 4 अंक आएंगे सॉरी, और लास्ट में क्या होगा, क्रॉस क्रॉस का चिन्ह आएगा। इसको हम ऑन कर देंगे। यदि आपको कोई चेंजेस करना है, मान लीजिए आपको लगता है कि ये अकाउंट मुझे दूसरे अकाउंट में, यहाँ पर रिफंड आता है, जो रिफंड जिसमें आपने रिफंड के जैसे माना आपका ज़्यादा टैक्स कट गया तो रिफंड इसी में आता है। तो यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट भी कर सकते हैं। यदि आपको अनदर अकाउंट दूसरा अकाउंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं लगती है तो आपको सिंपल क्या करना है, कंटिन्यू पे आकर के क्लिक कर लेना है। ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन हो जाएगा और ये पेज कन्फर्म हो जाएगा। इसमें लिखा आएगा कन्फर्म, क्योंकि मेरे पहले से भरे हुए पेज हैं इसलिए इनमें पहले से कन्फर्म आ रहा है। दूसरा पेज यहाँ पर होगा जिस पर हम इस पर टिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये पेज हमें इस प्रकार से खुलता हुआ दिखाई दिए। ये देख लीजिए, जैसे ये है ब्लैंक वाला है, इस पर हम टिक करेंगे और यहाँ पर टिक करने के बाद ये पेज इस टाइप से खुलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको भरनी होगी यस और नो में। जैसे अभी इसको यदि हम ध्यान से देखें तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्प्ट रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर्स इन इनकर्ड्स ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल्स। ये हमारे पास अधिकांश लोगों का हमारा नो ही होता है, इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आप देख लीजिएगा कि यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं, सेक्शन 10 14 फर्स्ट के अंतर्गत। दूसरा है, यदि इसमें भी हमारे कोई अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस वगैरह वगैरह, इसमें भी हम लोग नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया हुआ, नो ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद चालान रिस्पेक्ट इस हाउस रेंट अलाउंसेस, यदि आप हाउस रेंट में छूट चाहते हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हाउस रेंट पे कोई छूट आजकल नहीं, लगभग लगभग बहुत सारे लोगों को नहीं दी जा रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये है, ये मैंने नो किया और यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस, अब इसमें 10 15 मैंने यस किया हुआ है, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी, आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा कि कितने अमाउंट आप लोगों ने छूट चाहते हैं, ठीक है ना, हाउस रेंट अलाउंसेस में कितने अमाउंट आप छूट चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं। जैसे आप यस करेंगे तो ये वाला कॉलम खुल जाएगा, रुपीज वाला। उसके बाद है ये वाला हमारे पास नो ही ऑप्शन आएगा, इसमें हमने कोई ऑप्शन इसके अंतर्गत हम लोग नहीं आते हैं। जनरल में ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो जनरली चीज़ें हम भरते हैं। उसके बाद है आर यू एलिजिबल टू एनी अदर एग्जामिनेशन, यदि कुछ और चाहते हैं तो यस क्लिक करेंगे। तो एस, जैसे हम इस पे एस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे यदि देखेंगे हम हिल वाला अलाउंसेस हम भरना चाहते हैं, तो हिल वाला अलाउंस के लिए यहाँ पर कहीं पर वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, 10 अंडर सेक्शन 10 था तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन और आएगा अदर वाला, तो उस अदर वाले में अपनी अमाउंट भर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है सैलरी वाला। तो सैलरी वाले पे आप क्या करेंगे, सैलरी डिटेल्स के लिए यहाँ एडिट ऑप्शन में जाना होगा। जैसे आप एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो एडिट ऑप्शन में क्लिक करना होगा, तो एडिट ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो क्योंकि सैलरी ये कह रहा है इस सारी सैलरियों को हमने जोड़ना है, फर्स्ट ए, सेकंड बी, सॉरी सी, आई सी हो गया, तो ये 3 सैलरी हमारे पास है। तो हमने केवल अधिकांश लोगों की सैलरी ही है जिस पर टैक्स हम पे जो हमने कैलकुलेट किया हुआ होता है, तो उस अमाउंट को हमने यहाँ चढ़ाना है, यहाँ नहीं चढ़ जा पाएगा, यहाँ चढ़ेगा नहीं, ये ऑटो फिल हो जाएगा।
यदि आप लोगों ने कहीं प्रॉपर्टीज़ अन्य सोर्स हैं आपके जिससे आपको इनकम होती हो, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी अन्य सोर्स से कोई लोग कमा रहे होंगे। तो ये उसके बाद है जैसे ये है इस वाले सेक्शन से यदि आप लोग कमा रहे होंगे तो मुझे लगता है हम सैलरी पर्सन्स हैं तो हमारी सैलरी टोटल अमाउंट से यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये है लेस एग्जेम्पटेशन जो हमने कम करना है। जैसे माना एनी अदर्स पे इस पे आप लोग क्लिक करके देखेंगे तो हमें 3600 रुपये घटाना थे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेचर ऑफ एग्जेम्पटेशन अलाउंसेस, तो मैंने एनी अदर्स कर दिया और नीचे लिख लिया हिल अलाउंस, है ना, हिल अलाउंस, और 3600 रुपये मैंने इसमें से घटा दिया। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो नेट सैलरी हमारी ऑटोमेटिक ये अपने आप आ जाएगा। हमें ये डिडक्शन 50,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटो अपने आप ही फिलअप है, पहले से भरा हुआ है। 50,000 के बाद यदि हम देखेंगे तो इसमें और कुछ भी अमाउंट हमने नहीं डालनी है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेव के बाद फिर ये वाला कॉलम खुल जाता है, तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा, जो अमाउंट है वो यहाँ सेव हो जाएगी। अब उसके बाद हमने टैक्स डिडक्शन पे जाना है कि हमने सॉरी टोटल डिडक्शन, जो हमारे डिडक्शंस होते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। मेरा ऑटो फिल है, पहले से भरा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आगे आ जाएगा। आगे वाला पेज हमारा इस प्रकार से खुलेगा, ये डिडक्शन ऊपर लिखा हुआ आएगा और डिडक्शन में आपको फिर वही कंडीशंस है कि आपने कह रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस टू डोनेशन पेड, आपने कोई डोनेशन दिया है तो लगभग मुझे लगता है प्रधानमंत्री राहत कोष में और मुख्यमंत्री राहत कोष में हम लोगों ने इस वर्ष कोविड के चक्कर में हमने काफ़ी पैसा दिया है, तो हम उस पर कर देंगे यस, क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम यस क्लिक करेंगे तो शायद इसमें ऑप्शन खुलेगा, देखो डोनेशन पे है तो ये लिख रहा है डोनेशन शेड्यूल्स फॉर सेक्शन एटीजी रिक्वायर्ड फील्ड, आपको एटीजी भरना है ना, ये हमने यस कर दिया। दूसरा यदि हम देखेंगे यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च तो हमें नो करना है, हम कहीं पर ये डोनेशन नहीं देते हैं। एटीजीजी के अंतर्गत यदि आपने दिया हो तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है एटीसी वाला, ये एटीसी है। यहाँ पर एटीसी में हमने 1.5 लाख तक जीपीएफ का दिया हुआ होता है, तो हम एटीसी के अंतर्गत उस जीपीएफ अमाउंट को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 साल और या हमारे एनएससी हो या कोई अन्य चीज़ है जिसमें हमने 5 साल से ज़्यादा के लिए डिपॉजिट किया हो, जिसमें छूट मिलती हो एटीसी के अंतर्गत, एलआईसी हुआ, किसान बचत पत्र हुआ, हमारा जीपीएफ हो गया, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत एटीसी के अंतर्गत आती हैं, तो हम यहाँ पर उनको भर सकते हैं उस अमाउंट को। जैसे यस करेंगे, यहाँ पर बाकी अमाउंट्स यदि देखेंगे एटीसी हमने नो एटीसी है, मैंने नो किया हुआ था लेकिन हम इसको यस कर सकते हैं, यहाँ पर यस करना है तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। और उस अमाउंट को यदि आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये नो, क्योंकि हमने यदि हम एनपीएस वाले नहीं हैं, ओल्ड पेंशन वाले हैं, पेंशन प्लान वाले हैं, तो हमें नो करना होगा, अदरवाइज यस करना होगा सीसीडी के लिए। यहाँ एटीडी के अंतर्गत सभी लोगों ने भी इस समय दिया है। लगभग जो 4800 ग्रेड पे वाले हैं उन्होंने 650 रुपये पर मंथ कटवाया है इंश्योरेंस के रूप में। तो यदि हम देखेंगे तो हेल्थ चेकअप के लिए तो 650 यानी कि 1300 रुपये आप यस करके वहाँ 1300 रुपये चढ़ा सकते हैं। एटीई के अंतर्गत भी आएगा, यहाँ पर आप नो कर देंगे। एजुकेशन यदि आप लोगों ने लिया हो तो तब यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। इसके बाद है और कोई डिडक्शन चाहते हैं आप लोग यस कर सकते हैं, तो यस ऑप्शन में ये खुलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ होता है, हाउस लोन लिया होता है, तो हाउस लोन में जो हमारे पास जो ब्याज की दर रेट होते हैं, ब्याज का जो हमने पैसा होता है उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे 80 यहाँ पर दिया हुआ है, डिडक्शन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टीज, है ना। यहाँ पर उस अमाउंट को इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इस टिक करना होगा और टिक करने के बाद आप लोग अमाउंट डाल सकते हैं उसमें। ये फिर इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एटीजी प्लस कर सकते हैं। जो एटीजी के लिए हमने कहा था कि एटीजी को आप लोग यहाँ से जो हमने डोनेशन जो प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है या मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है उसको ऐड कर देंगे, यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद CCD2 भी यहाँ से ऐड होगा, जिन लोगों का CCD2 है वो लोग यहाँ से अपने को ऐड कर लेंगे। इसके बाद जैसे हम प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर वाला है तो यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन उसको सर्च कर लेंगे, उनका पैन नंबर
यदि आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया है तो आप पीएम रिलीफ फंड्स लिखोगे इंडिया, और यदि आपने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है तो आप चीफ मिनिस्टर ऑफ रिलीफ फंड में यहाँ दिखोगे, और ये देहरादून है, उत्तराखंड, और इसका पैन नंबर आ जाएगा। क्योंकि हमने इस अमाउंट को कैश में नहीं दिया, तो हम कैश वाले अमाउंट में नहीं भरेंगे, हमने इसको अदर मोड से दिया है, तो यहाँ पर हम जो अमाउंट हमने दी है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन आया सेव ऑप्शन। यहाँ पैन नंबर कहाँ से मिलेगा? पैन नंबर आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष का पैन नंबर क्या होगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये जैसे कंप्लीट होगा तो हमने सेव कर देना, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, तो सेव करने के बाद वो यहाँ पर अमाउंट भी आ जाएगा। जो हमने डिडक्शन में कौन कौन सी अमाउंट आएगी, जो हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया था वो वाली अमाउंट आएगी, या मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया था वो वाली अमाउंट, प्लस जो आपने ब्याज दिया होगा जैसे हाउस लोन है उसका ब्याज दिया होगा, वही अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना। एटीसी के अंतर्गत हमने पहले ही भर चुका था कि जो जैसे माना हमने जीपीएफ हो गया, जीपीएफ की अमाउंट, दूसरा जो है जो हमारे पास 5 साल से हमने किसान बचत पत्र खरीदा हुआ है, या हमने एनएससी खरीदी हुई है, या फिर हमने जो इसका मूल जो हमने पेड किया है जैसे माना हाउस लोन के लिए, वो 1.5 लाख तक आपको ज़्यादा, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता है, तो ये 1.5 लाख रुपए वो हो गया, और बाकी जो आपने ब्याज दिया वो अमाउंट दूसरी आ जाएगी। और प्लस यदि हम डिडक्शन में और देखेंगे तो और इसमें क्या आएगा, जो प्रधानमंत्री राहत कोष में आपने जमा किया और जो हेल्थ में आपने पैसे लगाए थे उसके लिए भी वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हमें टैक्स पेड पे क्लिक करना होगा। टैक्स पेड, वैसे यहाँ अमाउंट आ रखी है 16 समथिंग आ रखा है, ये पहले से चढ़ के आ रखा है। यदि ये वाली अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मैच कर जाए तो समझ लीजिए कि आपका टैक्स सही भरा हुआ है। लेकिन अधिकांश लोगों का इसमें इस समय मिसमैच हो रहा है, तो मिसमैच कंडीशंस में हमने क्या किया, पहले इस पर क्लिक करेंगे, यानी टोटल टैक्स डिडक्शन हमारा फिलअप हो गया। ये अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग स्क्रीनशॉट है, ये एक्यूरेट अमाउंट नहीं है जो मैं कैलकुलेट करते हुए आ रहा हूँ। इन अमाउंट पे नहीं जाएंगे आप लोग, आप अपने अमाउंट को चेक करेंगे। उसके बाद है टैक्स पेड। आपने टैक्स पेड किया, अब मान लीजिए आपका जीरो आ रहा है, यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। देखो आपने, यदि आपके पास ये कह रहा है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, यहाँ पर यदि हम देखेंगे टीडीएस है ऑन सैलरी इनकम, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जीरो अमाउंट है तो इसको आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, तो ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से परफॉर्मा खुलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का टैन नंबर यहाँ पर डालना होगा, और जो आपका विद्यालय है उसका नाम लिख सकते हैं, या नेम ऑफ डिडक्टर, जिसने आपका प्रिंसिपल है या डीडीओज हैं, ठीक है ना, उनका नाम भी लिख सकते हैं या यहाँ पर। और जो आपने क्या किया, आपको यदि जीरो, जैसे इनके अमाउंट में जीरो आ रहा है, तो हमने क्या करना है, प्रत्येक पूरे साल भर का 26S से चेक कर सकते हैं, या आ, वैसे भी चेक कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना, अप्रैल, एक तो हमने अप्रैल के महीने का देखना है, अप्रैल, दूसरा हमारे पास मई, जून, ठीक है ना, इन 3 महीने का हमने क्या करना है, जितनी अमाउंट हमारी कटी हुई है, जितना अमाउंट हमारा डिडक्ट हुआ है जून तक, 15 जून तक, तो उस अमाउंट को यहाँ पर क्या करना है, उस समय की जो सैलरी होगी, 3 महीने की जो सैलरी होगी उसका टोटल करना है, उसको आप यहाँ लिखोगे। 3 महीने की जो सैलरी है उसका टोटल यहाँ लिखोगे, और जो आपने उस समय टैक्स पेड किया वो यहाँ लिखोगे और ऐड कर दोगे। जैसे ऐड करोगे फिर क्या होगा, दोबारा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फिर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपने 3 महीने का चढ़ाया। फिर उसके बाद क्या होगा, जुलाई, जुलाई हो गया, और अगस्त हो गया, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सितंबर हो गया। ये 3 महीने फिर हम लेंगे। इन 3 महीनों में जो हमारी टोटल सैलरी है, फिर हमने वही टैन नंबर डालेंगे अपने विद्यालय का, जो हमारे डीडीओस का है वो नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद इन 3 महीनों की कुल सैलरी कितनी थी, कुल सैलरी हम लिखेंगे। फिर उसके बाद जितना हमें मिला है, और उसके बाद हमने टैक्स कितना पेड किया इन 3 महीनों में, वो लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर पुनः उसी पैटर्न पे जाएंगे। फिर क्या करना है, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का।
फिर हमने ये देखना है इन 3 महीने की सैलरी, फिर उसी प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ टोटल लिखेंगे और इन 3 महीनों में हमने टैक्स कितना पेड किया, फिर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में हम हमारी सैलरी कितनी आई, यहाँ 10 नंबर लिखेंगे, यहाँ वही लिखेंगे और नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद सैलरी कितनी आई उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे और उसमें हमने टैक्स कितना पेड किया ऐड करके। ऐड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ये पेज खुलेगा। तो यहाँ हमने जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भवान और यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है, ये टोटल अमाउंट आ गई और जो टैक्स डिडक्टेबल, और मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड क्लिक करने के बाद ये अमाउंट देख लीजिए, ये अमाउंट कुछ आ गई है। अब ये कंफर्म हो गया है पेज, लेकिन ये अमाउंट ज़्यादा आ रही है। यदि यहाँ देखोगे तो ज़्यादा है, कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसके कारण ये अमाउंट ज़्यादा रही होगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों अमाउंट्स को मिलाना है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी और उसके बाद जैसे ये अमाउंट्स हमारी मिल जाएगी, दोनों अमाउंट मिल जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा ये वाला, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, यदि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, अलग अलग अमाउंट है, लेकिन हमने क्या करना है, प्रोसीड करना है। यदि सेम मिल गई, दोनों अमाउंट मिल गई है ना, तो हमने क्या करना है, आगे वो करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि देखें तो ये टोटल अमाउंट्स, अब ये 400 दिखा रहा है, जैसे नहीं मिल रहा है तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमारा नहीं मिला तो हमने क्या करना है, फिर इस पर क्लिक करना है, तो अमाउंट कहाँ ज़्यादा आ रही है वो दिखाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दिखा देगा ये अमाउंट काय की ज़्यादा आ रही है ना। तो यहाँ पर हम शो डिटेल कर सकते हैं, देख सकते हैं किस चीज़ से ज़्यादा आ रहा है ना, या हमने कोई गलत किया हो। जब हमारे देखो ये, अब मैंने उस चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली, अब ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों समान हो गई, देख लीजिए दोनों बराबर हो गई। उसके बाद हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद ये देख लीजिए अमाउंट पेबल 0 आ गया। यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न कर सकते हैं आप। उसके बाद हम इसको प्रोसेस प्रीव्यू हो जाएगा तो हमारा रिटर्न ये दिखाई देगा क्या क्या है। हमने यहाँ पर नाम आ जाएगा, जिस व्यक्ति का हम रिटर्न भर रहे हैं या अपना भर रहे हैं तो अपना नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ सेल्फ आएगा, यहाँ आपका पैन नंबर ऑटो फिल आएगा, ये सारी चीज़ें ऑटो फिल है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू, और जैसे हम प्रोसीड प्रीव्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज ये खुलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स ये पूरा नीचे दिखाई देगा। ये पेज काफ़ी लंबा पेज होगा। इसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पेज को या प्रिंट भी दे सकते हैं। जैसे अभी केवल सबमिट नहीं करना है, मैंने पूरा पेज आपको दिखाई देगा जिसमें सारी डिटेल्स आएंगी। और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा, फिर जो नेक्स्ट पेज ये आ जाएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर अब लास्ट पोर्शन बचता है ई वेरिफिकेशन। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन चाहते हैं, जो आधार कार्ड नंबर है, तो इस पर क्लिक करेंगे, या बाद में करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देंगे। और ITR 5th भरना चाहते हो तो इस पर आप उसे डाक द्वारा भेजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, OTP यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास आधार OTP आता है। आप लोग आधार OTP के तहत कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला आधार OTP पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप करना चाहो उससे देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमारा सबमिट हो जाएगा, हमारे पास OTP आएगा और OTP के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको OTP डाल करके और हमारा ITR सबमिट हो जाएगा। इसके लिए अभी कुछ दिन रुक जाइएगा, 30 सितंबर तक अभी इसको भरा जाना है, लेकिन एक प्रोसेस है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, यहाँ तक जानकारी ले सकते हैं। किसी भी साथी को यदि लगता है कि कुछ और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे साथी राजकीय इंटर कॉलेज मनेरी में भौतिक विज्ञान में है प्रशांत जोशी जी, वो आपको इनके नियमों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। हमारे और भी साथी हैं जो इस पर काम करते हैं, मेहर जी हो गए और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं आपकी। तो जो टेक्निकल है, अरविंद भट्ट जी हैं वहाँ पर, तो वो भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों से आप संपर्क करके या एक बार ट्राई कर लीजिए, यहाँ तक आप लोग फिलअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल लास्ट में सबमिट नहीं करना है, यहाँ तक अपने आप भर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिए, 2-2 बार 3-3 बार देख करके आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। यदि माना आप लोगों को फाइनल सबमिट नहीं करना है, फाइनल सबमिट अभी कुछ दिन रुक करके, जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आएगी, इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं, केवल फाइनल सबमिशन नहीं होना चाहिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करें तो आप लोग सीख सकते हैं।
और जिन लोगों को कोई दिक्कत होगी तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कम से कम जब आप लोग बहुत अत्यधिक फँस जाएँ तो तभी कॉल करें, क्योंकि कॉल बहुत सारी आती हैं। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि कम से कम, और सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा क्योंकि उसके बाद मुझे ऑनलाइन डायरेक्ट जो है लाइव होने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत पड़ रही। मैं बच्चों को इसके माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग हुआ तो यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुए, लाइक किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये लाइव का मुझे मौका मिल जाएगा और फिर मैं बच्चों को लाइव पढ़ा सकूँगा। तो यही मेरा उद्देश्य था कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूर करेंगे। और साथियों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे इस मोबाइल नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख लिया 9837847183। इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। जितनी जानकारी मुझे होगी मैं आपको अवश्य दूँगा। इसके लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।